बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि नाबीना अफराद का नवें रोज भी एहतजाज जारी। मुजाहिरीन की गवर्नर हाउस जाने की कोशिश, झड़प में पुलिस ने नाबीना अफराद पर डंडे बरसा दिए। पुलिस एहलकार ने हेलमेट मारकर नाबीना शख्स का सर फाड़ दिया। पुलिस के साथ झड़प में मुतअद्दिद नाबीना जख्मी, बदले में नाबीना अफराद ने पुलिस पर हिफाजती जंगले फेंके। 2 पुलिस एहलकार भी जख्मी। मुजाहिरीन को गवर्नर हाउस जाने से रोक दिया गया। सफ़ेद छड़ी वालों पर डंडों की बरसात। वज़ीर आला मरियम नवाज का नाबीना अफराद पर तशद्दुद का नोटिस। नाबीना अफराद से किसी किस्म की सख्ती ना करने की हिदायत की गई। चीफ सेक्रेटरी को बातचीत से मसाइल हल करने का टास्क दिया गया है। नाबीना अफराद के तशद्दुद से जख्मी पुलिस एहलकारों से इजहार हमदर्दी। वज़ीर आला के अहकामात, लाहौर पुलिस पीछे हट गई। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर यकीनी बनाने के लिए तहम्मुल का मुजाहरा किया। इस हवाले से ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं तौकीर अकरम से, जो कि इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं। जी तौकीर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, नबीना अफराद का धरना जो है वो 8 क्लब के बाहर जारी है और अभी तक कोई भी हुकूमती नुमाइंदा यहाँ पर नहीं पहुँचा मुतालबात के लिए, लेकिन मुज़ाकरात के लिए। लेकिन नबीना अफराद जो हैं वो बज़िद हैं कि वज़ीर आला पंजाब के साथ ही मुज़ाकरात किए जाएंगे और जब तक हमारे मुज़ाकरात नहीं सुने जाते और जो हमारे मुतालबात हैं वो नहीं सुने जाते तब तक ये धरना इसी तरह से जारी रहेगा। मुतालबात जो इनके हैं इसमें जो जिनके पास रोज़गार नहीं है उनको रोज़गार फ्राहम किया जाए और जो डेली वेजेस पर हैं उनको जो है वो परमानेंट किया जाए। ये 2 इनके मुतालबात हैं, लेकिन ताहाल अभी तक कोई भी ऐसा जो इदारे के लोग हैं वो यहाँ पर नहीं आए। 8 क्लब के बाहर धरना जारी है। ट्रैफिक को पूरी तरह से ब्लॉक किया हुआ है। पुलिस की भारी नफरी तैनात है, जबकि ट्रैफिक के बहाव को बेहतर बनाने के लिए डाइवर्जन लगा दिए गए हैं, जो कि डेविस रोड की तरफ ट्रैफिक जा रही है। नबीना अफराद यहाँ बैठे हैं, 9वां दिन है आज, और उनका कहना है कि जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होंगे तब तक ये धरना जो है वो इसी तरह जारी रहेगा। जी ठीक है तौकीर, बहुत शुक्रिया आपका। EOBI के पेंशनर्स का कलमा चौक में एहतजाज, पंजाब भर से मर्दो ख्वातीन पेंशनर्स की शिरकत। EOIB की पेंशन दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ नारेबाजी, कटौती का फैसला वापस लेने का मुतालबा। दूसरी जानिब डिवीजनल पब्लिक स्कूल के असातिज़ा को एहतजाज महंगा पड़ गया। मुजाहरा करने पर 10 असातिज़ा को शोकाज नोटिस जबकि 8 को सस्पेंशन लेटर जारी कर दिया गया। कलमा चौक के करीब एम्प्लॉयज ओल्ड एज बेनिफिट्स इंस्टीट्यूट के सामने पंजाब भर से आए EOBI के मर्द व खातीन पेंशनर्स ने एहतजाज किया। ट्रेड यूनियन एक्शन कमेटी पंजाब के अहदेदारान आतिकर मस्तूर रहनुमा भी एहतजाज मुजाहरे में शरीक हुए और शदीद नारेबाजी की। मुजाहरीन की जानिब से पेंशन सर्कुलर 2024 पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। मुजाहरीन का कहना था कि पहले ही पेंशन 10,000 है, जिसे मजीद कम किया जा रहा है। इंदिया दिया कि अगर पेंशन सर्कुलर वापस ना लिया गया तो EOBI हेड ऑफिस इस्लामाबाद के बाहर धरना देंगे। मजदूर का जब तक वो फैसला हाई कोर्ट में चल रहा है उसके खिलाफ ये जा रहे हैं, ये बिल्कुल सादा। ये तो हमारी हुकूमत को चाहिए कि वो अकल के नाखून ले। मजदूरों को 10,000 रुपये में क्या मिल रहा है। दूसरी जानिब डिविजनल पब्लिक स्कूल मॉडल टाउन के असातिज़ा को एहतजाज करना महंगा पड़ गया। इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज करने पर 10 असातिज़ा को शोकॉज और 8 को सस्पेंशन लेटर्स जारी कर दिए गए। शोकॉज नोटिस जारी और मुअत्तल करने पर असातिज़ा ने 2 अक्टूबर से तालीमी सरगर्मियों के बाइकआउट का ऐलान कर दिया। उनका कहना है कि असातिज़ा की बहाली तक रोजाना की बुनियाद पर तालीमी बाइकआउट और एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। ख़ियाबान फरदौसी रोड फिर बैठ गया। वज़ीर आला की मंजूरी के बावजूद मंसूबे का PC1 सरदखाने की नज़र हो गया। 6 माह बीत के ख़ियाबान फरदौसी सीवरेज मंसूबे पर काम शुरू ना हो सका। गुज़श्ता रात सड़क पर शगाफ पड़ने से एक गाड़ी और 2 मोटरसाइकिल सवार घड़े में जा गिरे थे। अफसर शाही की बेहिसी रवां साल तीसरी बार ख़ियाबान फिरदौस पोसीदा सीवरेज के बायस बैठ गई। हादसे से एक गाड़ी 2 मोटरसाइकिलें गड्ढे में गिर गईं, लेकिन अफसरान के सर पर जूं तक न रेंगी। वजीर आला के अहकामात भी नजरअंदाज कर दिए, वासा की कोशिश भी काम न आई। वजीर आला ने 6 माह कबल ख़ियाबान फिरदौस के मेन सीवरेज मंसूबे की असूली मंजूरी दी। 6 माह से वासा बार बार PND हुकाम को खत लिखकर मामले की हिसासियत से आगाह करता रहा। वासा हुकाम की बार बार इस्तदा के बावजूद फंड्स जारी न किए गए। वाज़े रहे कि वासा को 2 अरब से जायद रकम से शौक चौक से शौकत खानम ब्रिज ख़ियाबान जिना तक नए सीवरेज सिस्टम को लगाना था। मेन ख़ियाबान फिरदौसी जोहर टाउन पर फिर से गहरा शगाफ भरा ना जा सका। मेन रोड पर शगाफ पड़ने से ट्रैफिक की रवानी शदीद सुस्त रवि का शिकार। वासा ओहदेदारान के मुताबिक शगाफ पुर होने में 2 से 3 दिन लग सकते हैं।
खयाबान फिरदौसी जोहर टाउन पर सीवरेज पाइपलाइन फटने से एक बार फिर गहरा शगाफ पड़ गया। 12 फीट चौड़े और 20 फीट गहरे शगाफ को पुर करने में 2 से 3 दिन लगेंगे। एमडी वासा गफरान अहमद, वाइस चेयरमैन चौधरी शहबाज अहमद समेत दीगर ओहदेदारान ने शगाफ का जायजा लिया। गफरान अहमद का कहना था, रेवेन्यू सोसाइटी के मुतासरा सीवरेज लाइन्स ने वासा लाइन्स को मुतासिर किया, जिससे गहरा शगाफ पड़ा है। शगाफ पड़ने की रीजन तो ये रेवेन्यू सोसाइटी है, ये सामने आपके बोर्ड है, उसका सीवर क्रॉस कर रहा है रोड को, जो सेटल हुआ उसकी वजह से हमारी लाइन का मैनुअल भी डैमेज हुआ, तो वो भी डैमेज हो गई, तो उसको रिपेयर कर रहे हैं। वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज अहमद का कहना था कि जोहर टाउन का PC1 मंजूर होने के बाद सीवरेज पाइपलाइंस को तब्दील करने का काम शुरू किया जाएगा। जो सीवरेज लाइन है काफी पुरानी लाइन है, इसका ऑलरेडी जो स्कीम अप्रूव हो चुकी है और PCB इसका जो PND में जमा है, तो उनके जो इतराज से वो दूर होते हैं, तो इंशाल्लाह कोशिश हमारी होगी कि जल्दी से जल्दी ये पूरा जो एरिया की सिविल लाइन चेंज होनी है, इसकी तमाम की सिविल लाइन चेंज की जाए। और सेकंड जो कल क्लोन फेयर हुआ है, मेन रोड पर शगाफ पड़ने के बाद रोड पर बैरियर्स और डाइवर्शंस लगा दी गयी। सड़क पर ट्रैफिक की रवानी सुस्त रवि का शिकार रही, लोग घंटों लाइनों में लगे रहे। वासा ओहदेदारान का कहना था कि शगाफ को जल्द अज जल्द पुर करके शहरियों को रिलीफ फराहम करने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन अहमद अली के हमरा समरा फातिमा, सिटी 42। कज़ाफ़ी स्टेडियम रेन वाटर मैनेजमेंट मंसूबा, वाटर टैंक का 50% से ज़ायद काम मुकम्मल। वासा ताहाल कॉन्ट्रैक्टर्स को अदायगियाँ यकीनी ना बना सका। पंजाब हुकूमत ने मंसूबे के लिए 20 करोड़ के फंड्स मुख्तस किए। फंड्स वक्त पर न मिलने से तामीराती काम मुतासर, लागत में इजाफा होगा। कज़ाफ़ी स्टेडियम रेन वाटर मैनेजमेंट मंसूबे पर वाटर टैंक के लिए खुदाई, स्टील स्ट्रक्चर और शटरिंग का काम 50% मुकम्मल हो गया, लेकिन वासा कॉन्ट्रैक्टर्स को मुकम्मल किए गए तामीराती काम के इवज फंड्स की अदायगी ताहाल यकीनी ना बनाई जा सकी। हुकूमत पंजाब ने मंसूबे के लिए 20 करोड़ के फंड्स मुख्तस किए थे। इब्तिदाई फंडिंग वासा को मुंतकिल भी कर दी गई। वासा हुकाम के मुताबिक मंसूबा 1 अरब 20 करोड़ से जायद का है और हुकूमत पंजाब से बकिया 1 अरब से जायद फंड्स मांग रखे हैं। फंड्स वक्त पर ना मिलने से तामीराती काम मुतासिर और लागत में इजाफा होगा। वासा हुकाम का कहना है कि मंसूबा दिसंबर में मुकम्मल होना था, ताहम बेहतरीन हिकमत अमली से रवा माह ही मुकम्मल कर लिया जाएगा। बिजली की बचत के लिए इन्वर्टर पंखे लगाने के मेगा प्रोजेक्ट में अहम पेशरफ्त। विफाक ने लेस्को से सार्फिन के बिलों का 3 साला रिकॉर्ड तलब कर लिया। रिकॉर्ड की बुनियाद पर सार्फिन को इन्वर्टर पंखे दिए जाएंगे। बिजली की बचत के लिए इन्वर्टर पंखे लगाने के मेगा प्रोजेक्ट में अहम पेशरफ्त सामने आई है। वफाक ने लेस्को से सार्फिन के बिलों का 3 साला रिकॉर्ड तलब कर लिया है। रिकॉर्ड की बुनियाद पर सार्फिन को इन्वर्टर पंखे दिए जाएंगे। दस्तावेजात के मुताबिक मुल्क भर में 8 करोड़ पंखों को तब्दील करने का मंसूबा बनाया गया है, जिससे सालाना 5000 मेगावाट बिजली की बचत होगी। मुल्क भर में 100 वाट बिजली लेने वाले को 50 वाट के पंखों से तब्दील कर दिया जाएगा। सार्फिन को 15,000 रुपए फी पंखा के हिसाब से एक साथ की सूरत में अदायगी होगी। मुआहदे के तहत पंखों की कीमत बिलों की सूरत में वसूल की जाएगी। गंगाराम अस्पताल की 6 अल्ट्रासाउंड मशीनों की मुद्दत पूरी। नई 17 जदीद अल्ट्रासाउंड कलर डेवलपर मशीनें अस्पताल को ना मिल सकी। 1.5 साल बाद भी कस्टम से अल्ट्रासाउंड मशीनें क्लियर ना हुई। टैक्स मोहतसिब ने अस्पताल के हक में फैसला कर दिया। कस्टम्स हुकाम ने फिर भी मशीनें क्लियर ना की। गंगाराम अस्पताल में मायारी अल्ट्रासाउंड टेस्ट की सहूलत नापैद हो गई। गंगाराम अस्पताल में पुरानी सिर्फ 6 अल्ट्रासाउंड मशीनें हैं जो अपनी उम्र पूरी कर चुकी हैं। गंगाराम अस्पताल के लिए 18 करोड़ रुपए लागत से माली साल 2022-23 नई खरीदी गई 17 जदीद अल्ट्रासाउंड कलर डेवलपर 1.5 साल से कराची पोर्ट पर कस्टम्स क्लियरेंस के मुंतजिर हैं। कलर डेवलपर अल्ट्रासाउंड मशीनें जनवरी 2023 में कराची पोर्ट पर पहुंची थी, लेकिन कस्टम्स हुकाम ने क्लियर करने की बजाय डैमेजेस डाल दिए। विफाकी टैक्स मोहतसिब ने केस का फैसला अस्पताल के हक में कर दिया, लेकिन कस्टम्स हुकाम ताहाल अल्ट्रासाउंड मशीनें क्लियर करने से गुरेजा हैं। गंगाराम अस्पताल में मौजूद पुरानी अल्ट्रासाउंड मशीनों का खराब रहना मामूल बन चुका है। अस्पताल में मायारी अल्ट्रासाउंड टेस्ट न होने से रोजाना सैकड़ों मरीज मुतासिर हो रहे हैं। लाहौर पार्किंग कंपनी के अखराजात ज्यादा, कमाई सिफर। कंपनी खसारे में डूबने लगी। गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड भी खत्म करवाने में नाकाम। कंपनी ने MCL को करोड़ों की अदायगी भी करनी है। 6.5 करोड़ रुपए से जायद वाजिब अदा है। लाहौर पार्किंग कंपनी की कमाई कम और अखराजात ज्यादा। कंपनी खसारे में डूबने लगी। शहर में गैर कानूनी पार्किंग का खात्मा हो या पार्किंग निरखों पर अमल दरामद, कंपनी मुकम्मल नाकाम हो गई। लाहौर पार्किंग कंपनी MCL को वाजबात की अदायगी भी न कर सकी। लाहौर पार्किंग कंपनी की जानिब से MCL की करोड़ों रुपए की अदायगी न हो सकी। कवानीन के मुताबिक लाहौर पार्किंग कंपनी नेट प्रॉफिट का 75% MCL को अदा करने की मजाज है।
कई सालों से वाजबात की अदायगी न की जा सकी। गुज़श्ता माली साल के 6.5 करोड़ रुपए से ज्यादा के वाजबात अदा न किए जा सके। गुज़श्ता साल के 7 करोड़ के वाजबात में से सिर्फ 25 लाख की अदायगी की गई। ज़राए के मुताबिक लाहौर पार्किंग कंपनी खसारे में होने के बायस वाजबात की अदायगी नहीं की जा सकी। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक की ज़ेर सदारत खुसूसी कमेटी का इजलास। तमाम म्यूनसिपल खिदमात के लिए सूबाई सतह पर अथॉरिटी के क़याम पर गौर किया गया। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक, वज़ीर मवासलात व तामीरात मलिक सुहेब अहमद भट्ट, पार्लिमानी सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट खुरम खानविक, सेक्रेटरी बल्दियात शकील अहमद और दीगर मुतल्लिका अफसरान शिरकत की। इजलास में तमाम म्यूनसिपल खिदमात के लिए सूबाई सतह पर अथॉरिटी के क़याम पर गौर किया गया। डेंगू मच्छर के खात्मे का मिशन अफसरान को दफातर से निकलने का हुक्म। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर में इजलास हुआ। सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने इजलास की सदारत की। ख्वाजा इमरान नज़ीर वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। इजलास में माहिरीन ने डेंगू पर काबू पाने के लिए तजावीज़ पेश की। ख्वाजा सलमान ने कहा कि टेक्निकल वर्किंग ग्रुप रावलपिंडी में डेंगू के बायस अमवात और ज़ेर इलाज मरीजों में मर्ज की शिद्दत की वजूहात का फौरी तयन करे। डेंगू पर काबू पाने के लिए फील्ड अफसरान को दफातर से बाहर निकल कर काम करना होगा। बेहतर सर्वेलेंस की वजह से लाहौर में डेंगू की सूरत हाल बेहतर है। लाहौर बोर्ड ने 11वीं जमात के नताइज का ऐलान कर दिया। कामयाबी का तनासुब 52% रहा। 1,62,000 उम्मीदवारों ने इम्तिहान दिया। 77,000 से ज़ायद उम्मीदवार फेल हुए। लाहौर बोर्ड ने 11वीं जमात के नताइज का ऐलान कर दिया। कंट्रोल इम्तहानात जाहिद मियां और सेक्रेटरी लाहौर बोर्ड रिजवान नज़ीर ने नताइज का ऐलान किया। 11वां साल इम्तहान में 1,62,000 उम्मीदवारों ने शिरकत की। इम्तहान में कामयाबी का तनासुब 52% रहा। 77,000 से ज्यादा उम्मीदवार इम्तहान में फेल हो गए। 1,67,317 ये थी जी टोटल एप्लीकेशन फॉर दिस एग्जामिनेशन। 1,62,684 ये बच्चे थे जी जो अपीयर हुए इस एग्ज़ाम में। 84,785 ये टोटल हुए पास। और अगर पास परसेंटेज ओवरऑल की बात करें जी हम फर्स्ट ईयर की, तो वो है जी 52.12। कंट्रोल इम्तहानात जाहिद मियां का कहना था कि नताइज गुज़श्ता साल की निस्बत एक हफ्ता कबल जारी किए। मौजूदा नताइज पिछले साल की निस्बत 5% कम रहे। एग्जामिनर प्रैक्टिकल कॉपियों को इम्तिहान के बाद जारी कर देंगे कि अब कोई भी कॉपी जो है वो सालम साबत हालत में नहीं जाएगी, उसको पंच किया जाएगा, उसको फाड़ दिया जाएगा। होता यूं था कि वही कॉपियां उधर यूज होके दोबारा बाजार में जाके बिक जाती थी। नताइज लाहौर बोर्ड की वेबसाइट पर भी देखे जा सकते हैं। ईरान का इसराइल पर हमले का मामला। पीआईए ने अपनी तमाम परवाज़ों को ईरानी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने से रोक दिया है। पीआईए ने एयरलाइन के तमाम कप्तानों और फ्लाइट ऑपरेशन को अहकामात जारी कर दिए। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं सईद अहमद सईद से। जी सईद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ईरान का इसराइल पर हमले का ये मामला है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ने अपने तमाम परवाज़ों को ईरानी फ़ज़ाई हदूद को इस्तेमाल करने से वो रोक दिया है। और पीआईए ने एयरलाइंस के तमाम कप्तानों और फ्लाइट ऑपरेशन को जो है वह अहकामात में जारी कर दिए हैं। हकाम के मुताबिक ईरान की फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल न करने से मुतल्लिक़ तमाम परवाज़ों का जो फ्लाइट प्लान है वो असर नो तफसील है वो दिया जा रहा है। और तर्जुमान का कहना है जब तक सूरत हाल वाज़ेह नहीं हो जाती, ईरान की फ़ज़ाई हदूद है वो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के तैयार हैं और इस्तेमाल नहीं करेंगे। और पीआईए जो है ईरान की फ़ज़ाई हदूद को 2 कॉरिडोर इस्तेमाल करता है। नॉर्दर्न कॉरिडोर जिसमें कैंटा और तुर्की जाने वाली परवाज़ें शामिल हैं, जबकि सदर्न कॉरिडोर जिससे जी ठीक है। सईद अहमद सईद, बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। देखते रहिए सिर्फ।